नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, आदिवासियत बचनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं घाटशिला उपचुनाव में हार का सामना करने वाले बाबूलाल सोरेन, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई दा ने साफ किया है कि जब 14 तारीख को मतगणना हुई और उसके बाद छवि जब साफ हो गई कि जेएमएम ने यहाँ पर करीब करीब 38,601 वोटों से जीत दर्ज की है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी समेत जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, जेल कैंप था, सबको हार का सामना करना पड़ा है। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाला है सोशल मीडिया पर और बाकायदे उन्होंने लिखा है कि जीत हार लगी रहती है, और जनता का आभार भी व्यक्त किया है, और साथ ही कहा है कि शायद इस बार हम अपनी बात आपको समझाने में कामयाब नहीं रहे हैं, अगली बार देखा जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकने वाले हैं, चाहे वो घुसपैठ का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासियों की भाषा का मुद्दा रहा हो, और इसके अलावा कई मुद्दों को उन्होंने छुआ है। आइए जानते हैं उस पोस्ट में क्या लिखा है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के पिता चंपई सोरेन ने एक भावुक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने हार को स्वीकार किया है और लिखा है, झारखंड के आदिवासी समाज के अस्तित्व और संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया है। झारखंड में हमारी लड़ाई घुसपैठियों की वजह से बदलती डेमोग्राफी एवं धर्मांतरण के खिलाफ है तथा आदिवासी समाज की भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं अस्तित्व को बचाने के लिए है। मुझे पता है कि यह रास्ता काफी जटिल है और इसमें कई बाधाएं आएंगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का शुक्रिया। चंपई सोरेन ने स्पष्ट किया है कि उनकी राजनीतिक लड़ाई का मूल उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं था, बल्कि झारखंड की बदलती डेमोग्राफिक और घुसपैठ धर्मांतरण के खिलाफ है ये लड़ाई। इसके अलावा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के समर्थकों का धन्यवाद देते हुए चंपई सोरेन ने माना है कि शायद इस बार वे जनता को अपनी बातें समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता को उजागर करते हुए कहा, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, लेकिन हमारा समाज बचना चाहिए, हमारा अस्तित्व बचे रहना चाहिए, आदिवासियत बची रहना चाहिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की है और कहा है कि उनकी असली हार उस दिन होगी जब वे पाकुड़, साहिबगंज और अन्य जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके आदिवासी समाज और भूमि पुत्रों की जमीनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, वहां रहने वाले बहु बेटियों की अस्मत की सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने अंत में दोहराया है कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की जमीन एवं धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। अब भी राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है या होगा, उनके अधिकार छीने जाएंगे, वे हर बार इसका विरोध करेंगे। यानी साफ तौर पर कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस हार से सबक जरूर ले रहे हैं। उन्होंने माना है कि हाँ, इस बार वो अपनी बात घाटशिला की जनता को समझाने में विफल हुए हैं, लेकिन कोशिश जारी रहेगी, उनकी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा रहा हो, घुसपैठ का मुद्दा रहा हो या आदिवासी समाज की भाषा का जो मुद्दा रहा है। इन सभी मुद्दों को वो अभी ठंडे बस्ते में डालने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा एक रहना जरूरी है, और राज्य सरकार के द्वारा जो शोषित किया जा रहा है, जो शोषण किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर पे बस इतना ही। देखते रहिए चुनन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।